जय माता दी दोस्तों। जय माँ विंध्यवासिनी। हर हर महादेव। कहते हैं कि मैया रानी जब हमें अपना बनाती हैं, अपनी सेवा हमें देती हैं, तो हमें कैसा महसूस होता है। बस यही होता है कि माँ के बिना तो कुछ भी है ही नहीं, सब कुछ अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। मैया इतना प्यार देती हैं कि हमें उनके बिना तो रहना ही नहीं आता, रहना ही नहीं आता। बहुत ज़्यादा। जब वो हमें आर पास हमारे होती हैं, उनकी छवि हमारे आँखों में गूंज जाती है। बहुत रोना आता है। ऐसा आँख बंद करते तो ऐसा लगता है ना कि माँ का हाथ मेरे सिर पे है, ऐसा लगने लगता है। बहुत प्यार करती है माँ अपने बच्चे से। ऐसे थोड़ी ना होता है कि महसूस ना कर पाए, हर टाइम हर मिनट महसूस होता है। हमें बस उन्हीं का नाम लेना होता है कि माँ हम यहाँ जा रहे हैं, आप देख लेना, मेरे अंग संग रहना। तो सचमुच माँ अंग संग रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अकेला छोड़ देती हैं, अंग संग रहती हैं, जाते से लेके आते टाइम तक। और सब कुछ हम भूल जाते हैं। अगर कुछ लाना हुआ कई बार हम भूल भी गए, लेकिन जब वहाँ से आते हैं, हम अपनी मंदिर में जाके जब तक उनको सिर नहीं झुकाते, हमें चैन ही नहीं आता। वो हम नहीं भूलते। तो उनकी कृपा ही तो है, उनकी दया दृष्टि है जो हम पड़ गई, हम नादान बच्चे पे, है ना। कहते हैं ना, भक्ति हर किसी को नहीं मिलती। जो बच्चे भोले होते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता होता, उन्हीं को ईश्वर मिलते हैं, उन्हीं को प्रभु अपनाते हैं। हर किसी को नहीं। चालाक बच्चे को कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके मन में तो खुद ही चालाकियाँ हैं, तो उनको कैसे मिलेंगे। जो भोला होता है ना, कुछ नहीं, भोला का मतलब कुछ भी नहीं पता उसको, कुछ भी नहीं। वो अपना कार्य करता रहता है, सुबह उठना, अपना कार्य ख़त्म करना, फिर रात में सोना, बस उसको इतना ही काम रहता है। उसी को भक्ति मिलती, उसी को प्रभु अपनाते हैं। चालाक व्यक्ति को कभी भगवान नहीं अपनाते। ये कि मेरी बात नोट कर लेना, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं पता था। हम तो बस ये था कि बचपन से लेके हमें माँ की बहुत चाह रही, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी सेवा माँ हमारे ऊपर हमें मतलब सौंपेंगी, अपनी सेवा हमें देंगी। हम तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि माँ की भक्ति हमें मिली, माँ की सेवा मिली। हमें ये नहीं पता था कि मतलब हम तो बस नवरात्रे आई, व्रत रख लिए, 2-3 बारी मैंने शुक्रवार संतोषी माता का व्रत रखा, लेकिन चाह मन में नहीं रही। बस इतना था मेरे मन में कि जो हमारी दुख तकलीफ़ें हैं ये थोड़ी कम हो जाए। बस हमारे पति के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर जो भी है, ये मतलब हर किसी के ऊपर होती है, यही कम करने के लिए हमने माँ से बोला है। लेकिन चाह मेरे मन में कभी नहीं रही, कभी भी रही ही नहीं कि हमें ये दे दो माँ, हमें वो दे दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हमने ऐसा कभी माँ से बोला ही नहीं। सिर्फ जब मैं बोली हूँ तो सिर्फ इतना बोली हूँ कि माँ, ये जो दुख मुसीबतें हैं, थोड़ा इतना करो माँ कि हम बर्दाश्त करने की लिमिट हो, बस इतना मत देना
कि हमारे बच्चे भूखे रहें, लेकिन माँ हमारी वैसे ही करी है। मेरी माँ मुझे कभी भूखा नहीं सुलाई, कभी भूखा नहीं सोने दिया। भूखा उठाई ज़रूर है, लेकिन भूखा सुला ही नहीं है। आज भी देखो, मैंने जो जो नहीं सोचा था वो मेरी मैया ने मुझे सब कुछ दिया, और मेरे हाथों से, मेरे पति के हाथों से आके मेरे घर में विराजमान भी हो गई, और हमें कुछ पता ही भी नहीं चला कैसे हुआ, क्या, कैसे आई, कैसे नहीं आई। ना कभी 1 रुपए की किल्लत हुई उनके पूजा पाठ में। जब हम उनको लेके आए तो अपना खुद रास्ता दिखाई, ऐसे ऐसे जाना है, वो अपना रास्ता खुद ही क्लियर करती गई। 1 पैसे की दिक्कत नहीं हुई। और आज जब हम 4-5 दिन उस स्थिति में नहीं होते कि उनकी सेवा कर पाएँ, तो मेरे बच्चे करते हैं बड़ी शौक़ से, उनको बोलना नहीं पड़ता। सिर्फ इतना बोलती हूँ कि आज मैं नहीं करूँगी, तुम मिलके सारे देख लेना बस। आज दिन तक जो चीज़ पे मैं हाथ रख देती हूँ, मेरी माँ करके मिनटों में दिखा देती है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये माँ की भक्ति में लग जाओ। जो तुम्हें नहीं चाहिए ना, जो तुम नहीं मांगोगे ना, वो भी ये माँ देने के समर्थ है। तुम्हें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी ये दयालु कृपालु है ममतामयी माँ। हमने माँ से कुछ भी नहीं मांगा और उन्होंने सब कुछ दिया। लेकिन ये क्या करेंगे हम, इस चीज़ की क्या चाहत क्यों करें हम, क्या करना है। ये ऐसो आराम नहीं चाहिए हमें, तो सिर्फ माँ से अपनी माँ की भक्ति मांगनी है। हाथ जोड़ के उनके मंदिर में बैठो, उनसे बोलो कि माँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, माँ मुझे तेरी भक्ति करनी है, मुझे अपनी भक्ति दे दे बस। पता क्या है, अगर हमें हर चीज़ मिल जाता है ना, तो उसी में हम उलझ के रह जाते हैं, फिर भक्ति नहीं हो पाती, भक्ति नहीं हो पाती, फिर उलझनें हो जाती हैं। हर चीज़ में जो चीज़ हो गया, फिर उसमें उलझनें आ जाती, हमें ऐसा करना, हमें वैसा करना है, ये देखना, वो देखना। तो हमें ये सब चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हम बचपन से ऐसी उसमें पले बड़े हैं कि हमें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। लेकिन माँ ऐसी है कि हर चीज़ की ऐशो आराम की ज़िंदगी कर देती है। सिर्फ उन पे भरोसा इतना करो कि कोई और मतलब शिकायत का मतलब कुछ और रह ना जाए। सोते जागते वो अपने आप ही कर देती है। तुम एक बारी भक्ति करके तो देखो, हमें करना नहीं पड़ता, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता, वो अपने आप ही सब कर देती है। इतनी कृपालु, इतनी दयालु है माँ। तो जय माता दी सबको, जय माँ विंध्यवासिनी। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर पसंद आए तो लाइक भी करना। सबको प्यार भरा जय माता दी।